सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा का अभ्यास कार्य करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संज्ञा शब्द क्या होते हैं बताया था ना, संज्ञा के बारे में बताया था। तो संज्ञा क्या होती है एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी नाम वाले जो शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की सबसे सिंपल परिभाषा तो यही है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे कोई भी लड़का, लड़की, आदमी, औरत, किसी का भी नाम हो। वस्तु मीन्स कोई भी चीज, किसी भी चीज का नाम। स्थान मीन्स जगह, किसी भी जगह का नाम। भाव मीन्स हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको जो हम फील करते हैं उनको लिखते हैं, वो वाले शब्द, ये सारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी बुक का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में क्या है, यहाँ पहले तो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये 2 प्रश्न उत्तर हैं, इनका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर सामने लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटकर यहाँ सामने वाली लाइंस में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके नीचे उनके विकल्प दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा विकल्प आएगा। तो जो सही ऑप्शन है, सही वाले विकल्प पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ मैं परिभाषा लिखूंगी, प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या है, पहला प्रश्न है ये, पहले प्रश्न का कै भाग। संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लिखिए यहाँ, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, लड़का, लड़की, कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं इसमें। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु मीन्स चीज, कोई भी चीज जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रही, किसी भी चीज का और स्थान का। स्थान क्या होता है, जगह, और भाव, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं सीधी सी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमें लिखने हैं इनके उदाहरण। जैसे व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम लिखिए, राम। स्थान का नाम, सॉरी पहले हम यहाँ आता है वस्तु, तो वस्तु का नाम लिखेंगे हम, केला। उसके बाद आता है स्थान। स्थान का उदाहरण क्या होगा, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ लिखा दिल्ली। और भाव, लास्ट में हमारा आता है भाव, तो कोई भी एक भाव लिखना है हमें, भाव, रोना। ठीक है, आदि, आदि मैंने यहाँ क्यों लिखा, आदि का मतलब है कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं संज्ञा के। तो अभी आपको समझ आया संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, केला, दिल्ली, रोना आदि। ठीक है, ये तो हो गया संज्ञा की परिभाषा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 3 भेद होते हैं ना। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो यहाँ हम उनके नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उनके भेद लिखेंगे कितने होते हैं। तो हमारा ख प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उत्तर लिखेंगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हम सिर्फ यहाँ यही उत्तर लिखेंगे, इसका इतना ही, क्योंकि हमारी बुक में इतना ही स्पेस है, तो तीनों जो भेद हैं उनके नाम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हम, और इसने पूछा भी सिर्फ इतना ही है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो सिंपल सा उत्तर लिखना है, संज्ञा के
3 भेद होते हैं। अगर यहाँ लिखता उन भेद के नाम बताइए तो हमें भेद भी लिखना पड़ता। अभी हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, संख्या के 3 भेद होते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने लिखिए। तो इसमें क जो है उसका तो लिखा हुआ है, अब मैं ख से स्टार्ट करूंगी। ख वाला वाक्य क्या है, चलिए पढ़ते हैं। पुष्पा ने आलू टमाटर खरीदा। पुष्पा ने आलू टमाटर खरीदा। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, पुष्पा व्यक्ति का नाम है, उसके बाद आलू वस्तु का नाम है और टमाटर भी वस्तु का नाम है। तो ये तीनों शब्दों को छांटकर हमें इन लाइन में लिखना है, ठीक है। तीसरा है, चिड़ियाघर हजरतगंज में है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, चिड़ियाघर। पहला तो हम लिखेंगे चिड़ियाघर और दूसरा है हजरतगंज। हजरतगंज, ठीक है। ये क्या है, स्थानों के नाम, हजरतगंज। यहाँ पहले आप जैसे इसमें उदाहरण के साथ समझाया हुआ है, पहले आप इनको रेखांकित कर लीजिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। पहले तो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद इन लाइनों में लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अंडरलाइन करने से हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से संज्ञा शब्द छांटे हैं और फिर यहाँ से देखकर उनको डायरेक्ट इस लाइन में लिख देंगे। लास्ट है हमारा, ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है, ताजमहल। ताजमहल है एक तो, और दूसरा क्या है, आगरा। ये भी क्या है, स्थानों के नाम है ना। तो ये संज्ञा शब्द हमारा हो गया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ये प्रश्न हम पढ़कर देखेंगे, उसके नीचे इनके विकल्प दे रखे हैं, तो जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। पहला है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ किस पर टिक आएगा, संज्ञा शब्द पर। तो नंबर 3 का जो क ऑप्शन है उसका सही विकल्प कौन सा है, पहले ही नंबर पे दे रखा है संज्ञा। यहाँ मैं लिख रही हूँ संज्ञा, और आप जो संज्ञा के सामने बॉक्स दे रखा है इस तरह का, उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है, संज्ञा के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 3। तो चलिए देखते हैं 3 भेद कहाँ दे रखे हैं, पहले ही नंबर पे दे रखे हैं। इसका भी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ख का पहला ऑप्शन आएगा 3 के सामने हमें दोबारा से इस तरह का टिक लगाना है, ठीक है। अब आगे ग नंबर पर है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। राजू मोहन सीता नाम है। किनके नाम है ये, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के। जब हमारा संज्ञा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया तो हमें बाकी के ऑप्शन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, व्यक्तियों के। तो राजू मोहन सीता किसका नाम है, व्यक्तियों के ही नाम है। ये भी नंबर 1 पे ही दे रखा है। तो यहाँ व्यक्तियों के जो दिया हुआ है उनके सामने वाले बॉक्स पर हम टिक करेंगे। मैं आपको यहाँ ये सारे लिख कर दिखा रही हूँ, तो यहाँ से देखकर आप अपना बुक का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बुक का अभ्यास कार्य है। इसको आपको अपने बुक में कंप्लीट करना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको ये लर्न भी करना है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, केला, बिल्ली, रोना आदि। ये तो हमारा है पहला प्रश्न। दूसरा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम चैप्टर पहले रीड कर चुके हैं ना, तो वी ऑलरेडी नो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो सिंपल सी लाइन लिखनी है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने लिखिए। अब यहाँ ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। यहाँ इनमें आप पहले तो इनको अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखांकित, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे अंडरलाइन करोगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द है यहाँ संज्ञा, और उसके बाद इनको यहाँ लिख देना है। हर लाइन में ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और देखना, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको समझ आ गया, तो इनको पढ़ने के बाद आप तुरंत आंसर ढूंढ लोगे। आपको और बाकी ऑप्शंस देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, मैं पढ़ के दिखाती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो और तो हमें कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें संज्ञा मिल गया तो हमें इसी पे टिक कर देना है, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। हमें पता है हमारा आंसर सही है। दूसरा है, संज्ञा के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। अरे ये भी पहले ही नंबर पे है, तो यहाँ हमें टिक कर देना है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, राजू, मोहन, सीता नाम है। किन के नाम है ये? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के। इसमें भी हमें आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही नंबर पे हमारा ऑप्शन मिल रहा है हमें। व्यक्तियों के नाम है ये सारे, तो इन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये बुक एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है और इनको लर्न भी करना है। ओके, सो डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। थैंक यू।